जो कतरों में खुश हैं वो समंदर की गहराई क्या जाने। बड़ी सोच वाले तो तूफानों में भी अपनी सल्तनत बना लेते हैं। और इन्वेस्टिंग में भी यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी। लोग मार्केट में आते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रिटर्न, नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट ब्रेकआउट को देखते रह जाते हैं। जबकि रियल वेल्थ कभी लिमिटेड विजन से क्रिएट नहीं होती। रियल वेल्थ तभी क्रिएट होगी जब आपकी सोच ऑर्डिनरी बाउंड्रीज से आगे बढ़ जाए। आज हम दो एक्स्ट्रॉर्डनरी एग्जाम्पल्स को डीकोड करेंगे, दो जर्नीज को डीकोड करेंगे। पहली बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की, जिन्होंने एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आके सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक ग्लोबल ब्रांड बनने का विजन देखा। और दूसरी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसने सिर्फ एक टेक्सटाइल्स कंपनी बनकर रहना एक्सेप्ट नहीं किया, हर डेकेड में अपनी थिंकिंग को एक्सपेंड किया एंड क्रिएटेड एन इनक्रेडिबल एम्पायर। और इस वीडियो में हम सिर्फ उनकी सक्सेस स्टोरी नहीं देखेंगे, बल्कि हम डीकोड करेंगे दैट व्हाई थिंकिंग बिग इज सो क्रूशियल इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टिंग को सिर्फ नंबर गेम से नहीं, साइकोलॉजी और माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल फॉर यू। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन and education purpose only. Please consult your financial advisor before investing. When Shah Rukh came to Mumbai, he was not having any industry connections. No Bollywood surname. कोई लॉन्च पैड नहीं, कोई गारंटेड फ्यूचर नहीं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक चीज थी, मैसिव विजन। SRK once said, I came here to rule. सोचो जरा, एक मिडिल क्लास लड़का who enters into the biggest film industry of the country and he says, I will become a king one fine day. ज्यादातर लोगों को ये एरोगेंस लगेगा, क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रॉर्डनरी विजन ऑर्डिनरी लोगों को एरोगेंस ही दिखता है। 1990 के दौर में बॉलीवुड में एक सेट फॉर्मूला था, मूवीज में एक्टिंग करो, अपनी फीस लो, मुंबई में एक बढ़िया सा बंगलो खरीदो, और जब कोई नया यंग एक्टर आए, गेट रिटायरमेंट। एंड दिस इज कॉल्ड लीनियर माइंडसेट। द सिचुएशन इज एग्जैक्टली लाइक यू आर अर्निंग ए वेरी डिसेंट सैलरी, लेकिन चुपचाप आप सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हो। इसमें डेफिनेटली सेफ्टी तो है, लेकिन ये स्केल नहीं हो सकता। शाहरुख ने एक बात बड़ी जल्दी समझ ली, एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट ए वेरी लिमिटेड टाइम, जस्ट 24 आवर्स इन अ डे। आप एक लिमिट तक ही मूवीज शूट कर सकते हो, उसके बाद बॉडी जवाब देने लगती है। और उसके बाद शाहरुख ने क्या किया कि स्टॉप थिंकिंग लाइक ए लेबर एंड स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द थिंग्स लाइक एन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर। शाहरुख ने बिल्ड किया कम्युनिकेशन, कैरिज्मा, इमोशनल इंटेलिजेंस, मार्केटिंग पावर एंड ग्लोबल पोजीशनिंग। और इन सब के बाद रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, VFX, इंफ्रास्ट्रक्चर, KKR ग्लोबल स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी, इट इज जस्ट एन एविडेंस दैट शाहरुख was not thinking like an employee, but he was exploring like a global brand. शाहरुख को केक का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए था, उन्हें पूरी बेकरी ऑन करनी थी। बेकरी भी, डिलीवरी ट्रक्स भी, और आटा चक्की भी। इसीलिए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को सेटअप करके उन्होंने फिल्म मेकिंग का बैकएंड, जी हाँ, फिल्म मेकिंग का बैकएंड यानी पूरा पोस्ट प्रोडक्शन अपने कंट्रोल में ले लिया। KKR को खरीदकर उन्होंने 20 दिन के क्रिकेट टूर्नामेंट को $multi million ग्लोबल स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर दिया। ज्यादातर इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं? एसेट तो बाय करते हैं, लेकिन विजन बिल्ड नहीं करते। वो महीनों में सोचते हैं, while the real wealth is created in the decades. याद रखिएगा, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए यू नीड टू स्टॉप
ट्रेडिंग योर टाइम, ऑनरशिप डेवलप कीजिए, स्केलेबल एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। आज शाहरुख की वेल्थ बॉक्स ऑफिस हिट्स पे डिपेंड नहीं करती, इट इज कंपाउंडिंग ऑन इट्स ऑन विद द डिफरेंट रेवेन्यू इंजन्स। और इन्वेस्टिंग में दिस प्रिंसिपल इज द बेसिक फाउंडेशन। अब इस बड़ी सोच का कॉर्पोरेट रिफ्लेक्शन देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इजीली एक टेक्सटाइल्स कंपनी बन के रह सकती थी, लेकिन रिलायंस ने खुद से एक बड़ा ही डेंजरस सवाल पूछा, व्हाट नेक्स्ट। और फिर उसके बाद टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल से रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग से एनर्जी सेक्टर, एनर्जी से टेलीकॉम, टेलीकॉम से डिजिटल इकोसिस्टम, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, रिटेल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड दिस इज हाउ द ग्रेट कंपनीज दे रीइन्वेंट देमसेल्फ। मिस्टर धीरूभाई अंबानी की बायोग्राफी बिजनेस महाराजास में एक बड़ा ही फैसिनेटिंग इंसिडेंट मेंशन्ड है। 1960s में जब वो मुंबई आए तो वो होटल ताज में जाकर क्वाइटली बैठा करते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पहले अपने एक्सपोजर को बड़ा करना होगा। वो अपने माइंड को ब्रॉडन करना चाहते थे, वो देखना चाहते थे दुनिया कैसे ऑपरेट करती है, पावरफुल लोग कैसे सोचते हैं, और स्केल एक्चुअल में कैसा दिखता है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये माइंडसेट एक्सपेंशन था। और इसीलिए रिलायंस कभी छोटी सोच वाली कंपनी बनी ही नहीं। जब धीरूभाई ने शुरू किया तो टेक्सटाइल मिल्स हर जगह थी, लेकिन रिलायंस सिर्फ एक और मिल नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, पॉलिस्टर फाइबर, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग, और फिर जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी खड़ी कर दी। एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो किसी स्टॉक रिकमेंडेशन के बारे में नहीं है, ये थिंकिंग रिकमेंडेशन के बारे में है। कमिंग टू टेलीकॉम वेंचर ऑफ रिलायंस, आज जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, इट इज बैकबोन ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। 400 मिलियन से ज्यादा लोगों की इंटरनेट हैबिट्स परमानेंटली चेंज हो चुकी हैं, एंड द सेम इज एप्लीकेबल इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग आल्सो। बड़ा पैसा तभी बनेगा अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर से आगे का विजन रखते हो, स्केल को इमेजिन करते हो। याद रखिएगा, छोटी सोच सिर्फ सर्वाइवल देगी, लेकिन बड़ी सोच एम्पायर्स क्रिएट करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कैसे स्केल माइंडसेट को हम अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में अप्लाई करें, कैसे हम स्टॉक मार्केट को एक कैसीनो की तरह ट्रीट करना बंद करें। ऑनेस्टली आज ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा नहीं बना रहे, दे आर जस्ट चेजिंग द एक्साइटमेंट। याद रखिएगा, बड़ी सोच सिर्फ इमेजिनेशन चेंज नहीं करती, वो आपका बिहेवियर चेंज करती है, और बिहेवियर आउटकम चेंज करता है। द पीपल विद अ लिमिटेड विजन वो जल्दी पैनिक करते हैं एंड दे क्विट इमीडिएटली, बट द पीपल विद अ बिग थिंकिंग वो टेम्पररी डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करते हैं, बिकॉज इंटरनली इमोशनली समवेयर दे आर कनेक्टेड विद ए बिग फ्यूचर। इसीलिए सारे ग्रेट इन्वेस्टर स्टार्टिंग में अनरीजनेबल लगते हैं। व्हेन रिलायंस वाज बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर तो लोगों को लगा वेस्टेज है। व्हेन शाहरुख वाज मेकिंग द ग्लोबल एम्पायर तो लोगों को लगा ओवर कॉन्फिडेंस। तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल लेसन इन द इन्वेस्टिंग? सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को रैंडम शॉपिंग लिस्ट बनाना बंद कीजिए। लुक एट शाहरुख एंड रिलायंस, वो रैंडम चीजें कलेक्ट नहीं करते, दे बिल्ड द इकोसिस्टम। इन्वेस्टिंग में भी while buying a stock, always look at the long-term growth engine. I am sure this video will definitely make a lot of value addition in your investing journey. कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।